एक एआई कंपनी की महिला सीईओ ने अपने 4 साल के बेटे की हत्या की। हत्या के बाद लाश को बैग में लेकर कैब से सड़क के रास्ते गोवा से कर्नाटक जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही वो गिरफ्तार हो गई। लेकिन पुलिस के साथ जब उसे अदालत में पेश किया गया तो उसने इस हत्या से इनकार कर दिया। अब सूचना सेठ के इस इनकार ने पूरी कहानी और पुलिस को बुरी तरह से उलझा कर रख दिया है। ये कहानी सामने आने के बाद 39 साल की सूचना सेठ ने पुलिस के सामने जो कुछ कहा वो वाकई चौंकाने वाला है। लेकिन उससे पहले जरा पुलिस के ही सामने सूचना सेठ का यह कबूलनामा देख लीजिए। पुलिस के सामने सूचना सेठ बिल्कुल भी तनाव में नहीं दिख रही थी। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी किसी तरह के कोई पछतावे के निशान नहीं दिखे। उसने खुद माना कि पति के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे और वो बेटे को गोवा इसलिए लेकर आई क्योंकि बेटे को गोवा पसंद था। उसने पुलिस के सवालों के जवाब में पहले कहा था कि कत्ल के बाद खुदकुशी भी वो करना चाहती थी, मगर गोवा से भागने की फिराक में एक हादसे की वजह से वो रास्ते में फंस गई और फिर वो पकड़ी गई। उसने अदालत के फैसले के बारे में पुलिस को ये बताया कि उसने अपने पति से कह दिया था कि वो बेटे से मिल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में पहचान बना चुकी सूचना सेठ ने गोवा पहुंचने के बाद अपना रंग ही बदल दिया। अपने ही बयान से पलट गई सूचना। उसने सरासर बेटे की हत्या से कर दिया इनकार। उसने कहा कि जब वो सोकर उठी तो बच्चा मरा हुआ मिला, मगर बच्चे को बैग में ले जाने के सवाल पर वो चुप रही। गोवा पुलिस के पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी महिला सूचना सेठ की थ्योरी से पुलिस सहमत नहीं है, लिहाजा आगे की जांच से बच्चे की हत्या के पीछे का मकसद का पता चलेगा। सूचना सेठ को सोमवार रात कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गिरफ्तार कर मंगलवार को गोवा लाया गया। अपने ही बैग में अपने ही बच्चे की लाश रखकर सूचना गोवा से बेंगलुरु जाते हुए रास्ते में ही पकड़ी गई थी। कायदे से कहें तो रंगे हाथों वो पकड़ी गई, मगर इसके बावजूद अब भी बहुत से लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा है कि एक माँ अपने बच्चे को इस तरह मारकर उसकी लाश के साथ यूं सफ़र कर सकती है। उससे भी ज़्यादा इस बात पर लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि एक पत्नी महज अपने पति से नफरत करने की खातिर अपने ही हाथों अपने बच्चे को मार भी सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।